तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2018 में रिलीज हुई एक हॉरर सस्पेंस सीरीज को। इस सीरीज का नाम है चुप कौथा। ये एक बंगाली सीरीज है जो कि होइचोई ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज हुई थी। कहानी काफी इंटरेस्टिंग और थ्रिलिंग होने वाली है, तो वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को भी लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो मूवी की शुरुआत में हम शिवांगी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि एक न्यूज रिपोर्टर है। वहाँ शिवांगी एक न्यूज की तहकीकात करने के लिए कोलकाता आई हुई थी। वो एक घर के सामने आती है जहाँ पहले से ही पुलिस पहुंच चुकी थी। बताया जाता है कि इस घर से बहुत ही भयानक तरीके की आवाज सुनाई देती है। कोलकाता के पुलिस भी घर के पास पहुंच गए थे आखिर पता लगाने के लिए कि घर के अंदर है कौन, जहां से ये भयानक आवाज आते रहती है। सभी पुलिस वाले घर के अंदर चले जाते हैं। साथ में शिवांगी और उसका कैमरामैन अनिरुद्ध भी घर के अंदर चले जाते हैं। अंदर जाने के बाद सभी पुलिस वाले घर का दरवाजा तोड़कर घर के अंदर घुस जाते हैं और वहां उन्हें घर में रह रहे परिवार की फोटो मिलती है। यहाँ पता चलता है कि इस घर में चौधरी परिवार के सदस्य रहते थे और 3 महीने पहले पूरा परिवार कर्सियोंग घूमने के लिए गए थे, लेकिन अभी तक वहां से कोई लौट कर नहीं आया। तभी उन्हें एक लड़की के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनते ही सभी पुलिस वाले घर के अंदर घुसे चले जाते हैं। सभी पुलिस वाले शिवांगी और अनिरुद्ध को अंदर आने से मना करते हैं क्योंकि अंदर खतरा हो सकता है, इसलिए उन दोनों को यहीं पर रुकने के लिए कहते हैं। तभी फिर से सामान टूटने की आवाज सुनाई देने लगती है, जिसे सुनकर सभी लोग पुलिस वाले अंदर की तरफ जाने लगते हैं और शिवांगी और अनिरुद्ध भी अंदर की तरफ जाने लगते हैं। लेकिन पुलिस वाले उन दोनों को बाहर वेट करने को बोलते हैं क्योंकि अंदर क्या चल रहा है किसी को भी नहीं पता। शिवांगी ये भी बताती है कि आसपास के पड़ोसी बताते हैं कि चौधरी परिवार की एक बेटी भी है जिसका नाम है गुनगुन, जो कि लापता हो गई थी। तभी अचानक शिवांगी को घर के दूसरे कमरे से आवाज सुनाई देती है। शिवांगी और अनिरुद्ध दोनों दूसरे वाले कमरे की ओर जाने लगते हैं जहां उन लोगों को चौधरी परिवार का फोटो नजर आता है। अनिरुद्ध उसे अंदर जाने से मना करता है, लेकिन शिवांगी उसकी बात कहाँ सुनती और वो अंदर जाने लगती है। तभी उन दोनों को मिस्टर एंड मिसेस चौधरी नजर आते हैं जो बिस्तर के नीचे छुपे हुए थे। दोनों बहुत ज्यादा घबराए हुए थे। पुलिस वाले भी उस कमरे में पहुंच जाते हैं और शिवांगी और अनिरुद्ध को घर के बाहर जाने को बोलते हैं। शिवांगी अनिरुद्ध से कहती है इस घर में तरह तरह के भयानक आवाज सुनाई देती है, लेकिन यहाँ हमें मिस्टर एंड मिसेस चौधरी भी नजर आए जो कि बहुत ज्यादा घबराए हुए हैं। इसका मतलब ये है कि घर के अंदर कुछ तो है जिससे कि मिस्टर एंड मिसेस चौधरी डरे हुए हैं और हमें उसी चीज को ढूंढना है। इसलिए शिवांगी फैसला करती है कि जब सारे पुलिस वाले यहाँ से चले जाएंगे वो दोनों फिर से घर के अंदर छानबीन करने के लिए आएंगे। थोड़ी देर के बाद जब सभी पुलिस वाले वहां से चले जाते हैं तब फिर से शिवांगी और अनिरुद्ध घर के अंदर चले जाते हैं जहाँ वो लोग देखते हैं कि एक पुलिस वाला बाहर पहरा दे रहा था। दोनों चुपके से घर के अंदर चले जाते हैं और वहाँ पूरी घर की छानबीन करने लगते हैं। फिर वो दोनों ऊपर वाले कमरे में आते हैं जहाँ एक बहुत बड़ी सी घड़ी रखी हुई थी और एक लाल कपड़े के अंदर चौधरी परिवार का कुछ सामान रखा हुआ था। उसमें से एक फोन भी था जिसे लेकर वो दोनों बाहर चले जाते हैं। शिवांगी बहुत सारे वीडियो फुटेज इकट्ठा कर लेती है और वापस अपने घर चली जाती है। घर पहुंचने के बाद उसे एक फोन आता है जिसमें एक अनजान नेता उसे मारने की धमकी देता है। कहता है कि जितने भी सबूत तुमने घर से इकट्ठे किए हैं सभी सबूत और वीडियो फुटेज को डिलीट कर दो, नहीं तो शिवांगी की जान चली जाएगी। लेकिन शिवांगी नहीं घबराती और उस नेता से कहती है कि तुम्हें जो करना है तुम कर लो, लेकिन मैं अपना काम जरूर करूंगी। ये कहकर शिवांगी फोन काट देती है। थोड़ी देर के बाद शिवांगी की माँ उसे फोन करती है। उसकी माँ भी बहुत घबराई हुई थी क्योंकि उसे पता चल गया कि शिवांगी के पीछे कुछ पॉलिटिशियंस पड़ गए हैं, लेकिन शिवांगी अपनी माँ को समझाती है कि ये तो मेरा काम है। उसकी माँ राहुल के बारे में पूछने लगती है। दरअसल राहुल शिवांगी का बॉयफ्रेंड है, लेकिन आजकल शिवांगी राहुल के साथ ज्यादा बातें नहीं करती। थोड़ी देर के बाद वहाँ पर घर का मकान मालिक अपना किराया लेने के लिए आता है, लेकिन शिवांगी मकान मालिक से कहती है कल सुबह वो मकान मालिक को पैसे दे देगी। अगले दिन शिवांगी एक आदमी को फोन लगाती है जिसका नाम मिस्टर दत्त है और ये वही आदमी है जिसने शिवांगी को उस घर के बारे में जानकारी दी थी और मिस्टर दत्त के बारे में शिवांगी के अलावा किसी और को कुछ भी नहीं पता। मिस्टर दत्ता बताते हैं कि मिस्टर और मिसेस चौधरी की दिमागी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी, इसलिए उन दोनों को मेंटल हॉस्पिटल में ले जाया गया। मिस्टर दत्त शिवांगी को मेंटल हॉस्पिटल का पता देते हैं जहां पर मिस्टर एंड मिसेस चौधरी को रखा गया है। अगले दिन शिवांगी मेंटल हॉस्पिटल पहुंचती है जहां उसकी मुलाकात मिस्टर एंड मिसेस चौधरी से होती है। दोनों बहुत ज्यादा घबराए हुए थे और बार बार अपनी बेटी गुनगुन का नाम ले रहे थे। शिवांगी पूछने लगती है कि आप लोगों के साथ क्या हुआ था। मिसेस चौधरी बताती है
कि उसकी बेटी गुनगुन को कोई आत्मा उठाकर ले गई थी। यहाँ हमें पूरी कहानी बताई जाती है। मिस्टर चौधरी बताते हैं कि वो दोनों अपनी बेटी गुनगुन के साथ मिलकर कर्सियोंग घूमने के लिए गए थे। यहाँ हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। मिस्टर एंड मिसेस चौधरी अपनी बेटी गुनगुन के साथ कर्सियोंग की पहाड़ों में घूम रहे थे और वहाँ वो दोनों अपनी बेटी का फोटो ले रहे थे। तभी अचानक वो देखते हैं कि गुनगुन उनके साथ नहीं थी। वो दोनों अपनी बेटी को ढूंढने की कोशिश करते हैं। थोड़ी दूर ढूंढने के बाद उन दोनों को रास्ते में गुड़िया नजर आती है जो गुनगुन के पास था। उस गुड़िया को उठाकर दोनों समझ गए थे कि गुनगुन को किसी ने मार दिया है। प्रेजेंट डे में मिस्टर चौधरी शिवांगी को बताते हैं कि हमने पुलिस इंस्पेक्टर तमांग को अपनी बेटी के बारे में बताया और इंस्पेक्टर तमांग हमारी बेटी को ढूंढने की कोशिश भी की, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं चला। फिर शिवांगी वही फोन निकाल कर दिखाती है जो उन दोनों के घर से उसे मिला था। उस फोन को देखकर दोनों और ज्यादा डरने लगते हैं और वहां से चले जाते हैं। शिवांगी को कुछ पता नहीं चल रहा था कि आखिर इस फोन में ऐसा है क्या जिसे देखकर दोनों इतना ज्यादा घबरा गए थे। शिवांगी उस फोन को लेकर दुकान में चली जाती है। दुकानदार उस फोन को चालू कर देता है क्योंकि वो फोन बहुत दिनों से बंद पड़ा हुआ था। दुकानदार ये भी कहता है कि इस फोन का सर्किट बोर्ड खराब हो गया है और इसे ठीक करने में कुछ दिन का समय लगेगा। अगली सुबह शिवांगी अपने साथी मिथुन को फोन करती है और उसे गुनगुन के बारे में बताती है। गुनगुन की सारी जानकारी निकालने के लिए उसे बोलती है, लेकिन मिथुन बताता है कि कर्सियोंग में गोम्स हाउस नाम का एक घर है जहां से गुनगुन लापता हो गई थी और आसपास के सभी लोग ये बताते हैं कि वो घर के आसपास काला साया मंडराता है। और ये सब जानने के बावजूद पुलिस उस घर में छानबीन करने के लिए गई थी, लेकिन उन लोगों को वहां पर कुछ भी हाथ नहीं लगा। शिवांगी कर्सियोंग जाने का फैसला करती है। साथ में मिथुन को भी चलने को बोलती है, लेकिन मिथुन अगले दिन कोलकाता जाने वाला था क्योंकि उसकी मां का ऑपरेशन था। इसीलिए मिथुन अपने साथी सोनम थापा का नंबर दे देता है। कहता है कि ये आदमी आपकी मदद करेगा। इसके बाद शिवांगी अपने ऑफिस चली जाती है और अपने बॉस को गुनगुन के बारे में बताती है जो कर्सियोंग से लापता हो गई थी। अब अपने बॉस से परमिशन मांगती है कि वो कर्सियोंग जाना चाहती है गुनगुन का पता लगाने और उसके बारे में सारी न्यूज इकट्ठा करने के लिए। उसके बॉस शिवांगी से बहुत ज्यादा इम्प्रेस थे क्योंकि शिवांगी इससे पहले बहुत क्रिटिकल न्यूज भी कवर कर चुकी है। इसीलिए बॉस इस न्यूज के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए शिवांगी को कर्सियोंग जाने का परमिशन दे देते हैं और 7 दिन का समय देते हैं। अगली सुबह होते ही शिवांगी कर्सियोंग के लिए रवाना हो जाती है जहाँ उसकी मुलाकात सोनम थापा से होती है। सोनम शिवांगी को होटल की तरफ ले जाने लगता है। तभी अचानक शिवांगी देखती है कि जो फोन चौधरी के घर पे मिला था वो फोन अपने आप बज रहा था, लेकिन वो हैरान हो गई थी क्योंकि उस फोन के अंदर कोई भी सिम नहीं था, लेकिन फिर भी वो फोन बज रहा था। शिवांगी सोनम से पूछती है क्या तुम भूत प्रेत में विश्वास रखते हो? सोनम बताता है कि ये पहाड़ी इलाका है और यहाँ भूत प्रेत तो होते हैं। शिवांगी गोम्स हाउस के बारे में पूछने लगती है। सोनम कहता है कि वो डरावना घर है क्योंकि वहाँ 20 साल पहले 2 बच्चों की मौत हो गई थी। वो ये भी बताता है कि उस घर में एक राइटर रहने के लिए आया था जो बच्चों के ऊपर कहानी लिखता था और उसे बच्चे बहुत ज्यादा पसंद थे, लेकिन 20 साल के बाद वो लापता हो गया और उसके बाद उस घर से अजीब तरह की डरावनी आवाजें सुनाई देने लगती है। धीरे धीरे शाम हो रही थी। सोनम होटल चलने के लिए कहता है, लेकिन शिवांगी उसे गोम्स हाउस चलने को बोलती है क्योंकि उस घर के बाहर गुनगुन नाम की एक छोटी बच्ची लापता हो गई थी। फिर सोनम शिवांगी को लेकर गोम्स हाउस की तरफ जाने लगता है, लेकिन घर पहुंचने से थोड़ी दूर पहले ही सोनम गाड़ी को रोक देता है। शिवांगी देखती है कि घर के अंदर से लाइट जल रही थी। उसे लग रहा था कि जरूर घर के अंदर कोई तो है। तभी अचानक उसे उसके फोन पर मैसेज आता है। उसमें लिखा हुआ था कि जिस लड़की को तुम ढूंढ रही हो वो कैद खाने में बंद है। इसके बाद शिवांगी पुलिस स्टेशन चली जाती है जहां उसकी मुलाकात इंस्पेक्टर तमांग से होती है। शिवांगी इंस्पेक्टर तमांग को गुनगुन के बारे में सब कुछ बताती है और कहती है कि गुनगुन गोम्स हाउस से लापता हो गई थी। इंस्पेक्टर तमांग बताते हैं कि वो घर एंटोनी गोम्स का था जो कि एक लेखक था और वो बच्चों के ऊपर किताबें लिखता था, लेकिन 20 साल पहले वो लापता हो गया। हमने उसे बहुत ढूंढने की कोशिश की लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। इंस्पेक्टर तमांग ये भी बताता है कि उसने एक किताब लिखा था जिसे हमने अपने कस्टडी में रखा है। शिवांगी किताब को पढ़ने लगती है और बताती है कि आज वो गोम्स हाउस की तरफ गई थी और घर के अंदर लाइट जल रही थी और इंस्पेक्टर तमांग को फिर से इन्वेस्टिगेशन करने को बोलती है, लेकिन इंस्पेक्टर बताते हैं कि वो घर 20 साल से बंद है। उस घर के आसपास और भी लड़कियों के लापता होने की खबर आई है, लेकिन हमें किसी के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिली। शिवांगी बुक को पढ़ती है और उस बुक में रॉनिन रॉड्रिगेज के बारे में लिखा हुआ था। इंस्पेक्टर तमांग बताता है कि रॉनिन रॉड्रिगेज अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसका बेटा है
वो अभी जिंदा है और वो एक चर्च में फादर का काम करता है। शिवांगी उस बुक को अपने पास रखने की इजाजत मांगती है। इंस्पेक्टर तमांग बुक को रखने की परमिशन दे देते हैं। इसके बाद शिवांगी बुक को लेकर वापस अपने होटल की तरफ चली जाती है। होटल पहुंचने के बाद शिवांगी देखती है कि पूरे होटल में एक भी गेस्ट नहीं था। होटल का वेटर बताता है कि अभी बारिश का मौसम चल रहा है, इसलिए अभी कोई गेस्ट नहीं आते। वो ये भी बताता है कि होटल के सारे स्टाफ रात 8 बजे से पहले ही चले जाएंगे और उससे पहले आपको अगर कुछ खाने की जरूरत हो तो जल्दी से ऑर्डर कर दीजिएगा। शिवांगी थोड़ा सा समय मांगती है और उसके बाद वो अपने कमरे में चली जाती है। थोड़ी देर के बाद उसका बॉयफ्रेंड राहुल उसे फोन करता है, उसका हालचाल पूछता है क्योंकि शिवांगी की तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी। तभी दरवाजे पर कोई खटखटाता है। शिवांगी जैसे ही दरवाजा खोलती है वो देखती है कि दरवाजे के बाहर कोई भी नहीं था। शिवांगी होटल के नीचे वाले फ्लोर में आती है और वहाँ वो देखती है कि जिस वेटर से उसने पहले बात किया था उसी वेटर की लाश वहाँ पर पड़ी हुई थी। फिर शिवांगी जब पीछे मुड़ती है तो वो देखती है कि उसी का भूत वहाँ पर खड़ा था, जिसे देखकर वो चिल्लाने लगती है। लेकिन हम देखते हैं कि ये सब शिवांगी सपना देख रही थी। सुबह होते ही शिवांगी गोम्स हाउस चली जाती है गुनगुन के बारे में जानकारी हासिल करने। गोम्स हाउस पहुंचने के बाद शिवांगी देखती है कि पूरा घर बंद पड़ा हुआ था। शिवांगी वहां पर अपना वीडियो रिकॉर्ड करती है और इस घर के बारे में सब कुछ बताती है कि ये घर एंटोनी गोम्स का है जो 20 साल पहले लापता हो चुका है। हाल ही में यहाँ गुनगुन नाम की लड़की लापता हो गई। इसके बाद शिवांगी पड़ोस के घर में चली जाती है एंटोनी के बारे में पूछताछ करने। पड़ोसी बताती है कि एंटोनी एक राक्षस था जो बच्चों को गंदी नजर से देखता था और उसे खा जाता था। इसके बाद वो पड़ोसी गुस्से में आकर वापस अपने घर के अंदर चली जाती है। इसके बाद शिवांगी फिर से एंटोनी गोम्स के बुक को पढ़ने लगती है जो उसने पुलिस स्टेशन से लिया था और उसमें रॉनिन रॉड्रिगेज का नाम लिखा हुआ था। इसके बाद शिवांगी रॉनिन रॉड्रिगेज के बेटे के घर चली जाती है जो कि एक फादर है और उसके पिता के बारे में उसे पूछने लगती है। उसके बाद शिवांगी एंटोनी की बुक उसे दिखाती है, लेकिन उस बुक को देखकर रॉड्रिगेज अपना दरवाजा बंद कर देता है। कहता है इस बारे में आपको चर्च आकर मुझसे बात करनी होगी, मैं अभी इस बारे में कुछ भी बात नहीं कर सकता। ये सुनकर शिवांगी वहां से वापस चली जाती है। वापस होटल पहुंचने के बाद शिवांगी अपनी डायरी में गुनगुन के बारे में जितनी भी बातें उसे पता चली है वो सब नोट करने लगती है। तभी अचानक चौधरी के घर में मिला हुआ फोन में उसे मैसेज आता है। उसमें लिखा रहता है कि राक्षस को लड़की के बारे में पता चल चुका है और वो लड़की को मारकर उसका खून पी जाएगा। ये मैसेज पढ़कर शिवांगी हैरान हो गई थी और उसे तुरंत बाद वो फोन बजने लगता है। जैसे शिवांगी उस फोन को उठाती है, फोन में से एक बच्ची के रोने की आवाज सुनाई देने लगती है और कमरे का लाइट अपने आप ऑन ऑफ होने लगता है। शिवांगी बहुत ज्यादा डर गई थी कि आखिर उसके साथ ये क्या हो रहा है। तभी उसके कमरे का दरवाजा कोई खटखटाता है। दरवाजा खोलने पर वहाँ होटल का वेटर था जो उसके लिए खाना लेकर आया था। वेटर खाना देकर वहां से चला जाता है, लेकिन उसके बाद फिर से कोई दरवाजा खटखटाने लगता है। शिवांगी जब दरवाजा खोलती है वो देखती है दरवाजे के बाहर कोई भी नहीं था। तभी अचानक चौधरी के घर से जो फोन मिला था वो फोन बजने लगता है और ये देखकर शिवांगी बेहोश हो जाती है क्योंकि फोन के अंदर सिम ही नहीं था, फिर भी ये फोन बज रहा था। थोड़ी देर के बाद होटल का चपरासी डॉक्टर को बुलाता है और पता चलता है कि शिवांगी माँ बनने वाली है। इसके बाद हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। राहुल जो कि शिवांगी का बॉयफ्रेंड है वो एक आर्टिस्ट है, लेकिन अपना खर्चा चलाने के लिए उसके पास पैसे तक नहीं है, इसलिए शिवांगी हर महीने उसे अपना गुजारा करने के लिए पैसे देते रहती है। राहुल को शिवांगी से पैसे लेना ठीक नहीं लगता, लेकिन शिवांगी भी राहुल से प्यार करती थी, इसीलिए वो इन सब चीजों के बारे में ज्यादा सोचती नहीं। तभी अचानक शिवांगी उल्टी करने लगती है और उसे पता चलता है वो प्रेग्नेंट है, लेकिन वो ये बात राहुल को नहीं बताती और उसे अपने घर जाने को बोलती है। प्रेजेंट डे में शिवांगी सेंट पॉल चर्च चली जाती है फादर रॉड्रिगेज से मिलने के लिए। राहुल शिवांगी को फोन करता है, कहता है वो उसके घर पहुंच गया है, लेकिन शिवांगी राहुल को चर्च मिलने के लिए बुलाती है। फादर शिवांगी से कन्फेस करने के लिए कहते हैं, पूछते हैं कि तुमने आखिरी बार कब गुनाह किया था, लेकिन शिवांगी अपने गुनाह के बारे में यहाँ बात करने नहीं आई थी। फादर बताते हैं कि ये कन्फेशन बॉक्स है और यहाँ लोग कन्फेस करने के लिए आते हैं। शिवांगी फादर को बताती है कि वो माँ बनने वाली है, लेकिन वो शादी नहीं की है। वो ये भी बताती है कि उसका बॉयफ्रेंड राहुल होने वाले बच्चे का बाप है और वो शादी के लिए तैयार नहीं है। फादर शिवांगी से कहते हैं कि शादी से पहले बच्चा होना गुनाह होता है, लेकिन बच्चे भगवान का रूप होते हैं, इसलिए शिवांगी को जल्द से जल्द शादी कर लेने के लिए वो बोलते हैं और अपना परिवार बनाने को बोलते हैं। शिवांगी यहाँ ये भी बताती है कि यहाँ एक बच्ची लापता हो गई थी, लेकिन उसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा। फादर शिवांगी को चर्च के बाहर मिलने के लिए बोलते हैं। शाम होते ही फादर चर्च के बाहर शिवांगी से मिलने आते हैं। शिवांगी फादर से एंटोनी गोम्स के बारे में पूछताछ करने लगती है। फादर बताते हैं कि एंटोनी उसके पिता के अच्छे दोस्त हैं और वो एक लेखक भी थे
और वो बच्चों के ऊपर कहानी लिखते थे, लेकिन वो बच्चों के ऊपर गंदी नजर भी रखते थे और उनकी मौत के बाद उनके घर में कोई भी नहीं आता था क्योंकि माना जाता था कि उसकी आत्मा उसके घर में घूमते रहती है। तभी वहाँ राहुल आ जाता है। फादर शिवांगी को घर जाने को बोलते हैं, लेकिन शिवांगी बताती है कि मुझे एंटोनी के बारे में कुछ और भी बातें जाननी है। फादर समझाते हैं कि तुम्हारी हालत ठीक नहीं है, तुम माँ बनने वाली हो, इसीलिए तुम्हारा घर जाना सही होगा। इसके बाद राहुल शिवांगी को लेकर घर चला जाता है। घर जाते हुए रास्ते में शिवांगी बहुत ज्यादा घबराई हुई थी क्योंकि उसे लग रहा था कि इन सब के पीछे किसी भूत प्रेत का हाथ हो सकता है, क्योंकि जिन लोगों से भी शिवांगी ने एंथोनी के बारे में पूछा था सभी ने बताया कि वो मर चुका है। इसीलिए वो उसी समय गोम्स हाउस चलने का फैसला करती है। गोम्स हाउस पहुंचने के बाद शिवांगी राहुल को लेकर घर की तरफ बढ़ने लगती है और दोनों देखते हैं कि घर के बाहर ताला लगा हुआ था और ताले के ऊपर सरकारी मोहर लगा हुआ था। राहुल शिवांगी को वापस चलने को कहता है, लेकिन शिवांगी बताती है कि आज की रात हम लोग यहीं पर रुकेंगे और देखेंगे कि इस घर में कौन आता है। तभी हम देखते हैं कि सोनम घबरा कर अपनी गाड़ी लेकर वहां से चला जाता है। शिवांगी सोनम को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो तो वहां से भाग गया था। शिवांगी और राहुल दोनों घर के पीछे वाले रास्ते से घुसने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहां भी दरवाजा बंद था और वो दोनों वापस घर चलने का फैसला करते हैं और डिसाइड करते हैं कि अगली सुबह आएंगे। तभी शिवांगी को किसी के फोन के बजने की आवाज सुनाई देने लगती है। दोनों दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हैं, देखते हैं दरवाजा तो खुला ही हुआ था। दोनों घर के अंदर जाते हैं और राहुल बहुत ज्यादा घबराया हुआ था। शिवांगी को वापस चलने को बोलता है, लेकिन शिवांगी बताती है कि कुछ महीनों से बहुत सारी लड़कियां इस जगह से गायब हो रही हैं और हम पता लगाने के लिए आए हैं कि आखिर यहाँ क्या हो रहा है। शिवांगी चर्च से फादर का फोटो ली थी और फादर का फोटो देखने लगती है और वो देखती है कि फादर के पीछे एक काला साया मंडरा रहा था। उस फोटो को देखकर शिवांगी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर वो दोनों घर के अंदर घुसते चले जाते हैं और अचानक शिवांगी के सामने से कोई गुजरता है, जिससे शिवांगी घबरा जाती है। फिर उन दोनों को वहां पर कुछ गुड़िया रखा हुआ दिखाई देता है जिसमें खून लगा हुआ था। ये देखकर वो दोनों घबरा चुके थे। उन दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब कौन कर रहा है। तभी वहां पर एक फोन बजता है और ये वही चौधरी के घर वाला फोन था। शिवांगी बताती है कि मैं ये फोन होटल में छोड़कर आई थी, लेकिन ये फोन यहाँ कैसे आया। उस फोन में एक मैसेज आता है जिसमें लिखा हुआ था, बॉक्स खोलने के बाद उसके अंदर से सारी शैतानी आत्माएं बाहर निकल जाएगी और इसके बाद एक के बाद एक लोग मरने लगेंगे। तभी वहां उन दोनों को एक बच्ची का कटा हुआ सिर दिखाई देता है, जिससे वो दोनों वहां से भागने लगते हैं। शिवांगी और राहुल दोनों घर के बाहर आते हैं, लेकिन अचानक शिवांगी देखती है कि उसके साथ राहुल नहीं था। शिवांगी राहुल को ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन अचानक उसके सामने से कोई उसके ऊपर हमला कर देता है, जिसके बाद शिवांगी बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि शिवांगी और राहुल को किसी ने बांध के रखा हुआ था। तभी वहां पर एक आदमी चेहरे में मास्क लगाकर आता है और कुछ मंत्र बोलने लगता है और राहुल को मार डालता है। शिवांगी को जब होश आता है वो देखती है कि राहुल मर चुका था और वो आदमी जब अपना मास्क हटाता है पता चलता है कि ये आदमी कोई और नहीं बल्कि फादर रॉड्रिगेज है। फादर शिवांगी को बताते हैं कि वो बचपन में बहुत ज्यादा सुंदर दिखता था, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता गया उसकी सुंदरता कम होती गई और इसीलिए वो हर वक्त जवान रहने के लिए काला जादू करना शुरू कर दिया, जिससे कि वो अंधेरे दुनिया के देवता को खुश कर सके। और इसके लिए रॉड्रिगेज को अपने परिवार के किसी सदस्य की जान लेनी थी। उसकी माँ पहले से ही दुनिया में नहीं थी, इसलिए रॉड्रिगेज ने अपने पिता को मारने का फैसला किया ताकि वो अंधेरे दुनिया के देवता के साथ संपर्क बना सके। वो ये भी बताता है कि एंथनी बहुत अच्छा इंसान था और वो इस घर में अकेले रहता था, इसलिए मैं यहाँ रहने लगा, लेकिन एंथनी को मेरे इस काम के बारे में पता चल गया था, इसलिए मुझे एंथनी को मारना पड़ा। इसके बाद मैंने उसकी आत्मा को अपने वश में कर लिया ताकि आसपास के बच्चे को पकड़कर उसकी बलि चढ़ाई जाए। लेकिन कुछ समय के बाद एंटनी की आत्मा कुछ ज्यादा ताकतवर हो गई और उसकी आत्मा खुद यहाँ से भाग गई। लेकिन आज तुम्हारे पेट में जो बच्चा पल रहा है उसकी बलि चढ़ाकर अंधेरे दुनिया के देवता बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे। रॉड्रिगेज मंत्र पढ़ने लगता है और एक चाकू निकालकर शिवांगी के पेट के ऊपर हमला करने ही वाला था कि तभी वहाँ सोनम पुलिस इंस्पेक्टर तमांग को लेकर पहुंच जाता है और रॉड्रिगेज को गोली मार देता है, जिसके बाद वो वहीं पर मर जाता है। सुबह होने के बाद तमांग शिवांगी से माफी मांगता है कि उसके साथ इतना कुछ हो गया लेकिन पुलिस उसकी मदद नहीं कर पाई। शिवांगी बहुत ज्यादा रोने लगती है क्योंकि राहुल मर चुका था। तमांग शिवांगी को बताता है कि इस घटना के बारे में किसी को नहीं बताने क्योंकि ये एक टूरिस्ट जगह है, यहाँ लोग घूमने के लिए आते हैं और अगर किसी को यह पता चल गया कि यहाँ भूत प्रेत और काला साया मंडराता है तो यहाँ कोई भी टूरिस्ट नहीं आएगा। जिसके बाद शिवांगी सोनम के साथ वापस अपने शहर चली जाती है और इसी के साथ चुप कथा यहीं पर एंड हो जाती है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को भी लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।